नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज के चर्चे का विषय है विष कन्याओं की कहानी, विषैली महिला हत्यारों का रहस्य। प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में वीरता, साजिश और रहस्य से भरी कई कहानियां हैं। इनमें से विष कन्याओं की कथा विशेष रूप से आकर्षक और भयावह है। कहा जाता है कि ये महिलाएं बचपन से ही विष के प्रयोग से घातक हथियारों के रूप में प्रशिक्षित की जाती थीं। इस वीडियो में हम विष कन्याओं के पीछे की कहानी, उनकी उत्पत्ति, प्रशिक्षण और उनके इर्द गिर्द फैली मिथक और वास्तविकताओं को विस्तार से समझते हैं। विष कन्या शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहां विष का अर्थ है जर और कन्या का अर्थ है लड़की। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार विष कन्याओं को बचपन से ही छोटे छोटे मात्रा में झर दिया जाता था। समय के साथ वे विभिन्न विषों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती थीं और उनके शरीर के तरल पदार्थ दूसरों के लिए घातक हो जाते थे। इस प्रक्रिया को मिथ्रिडेटिज्म कहा जाता है, जो मिथ्रिडेट्स 6 के नाम पर आधारित है, जिन्होंने झर से सुरक्षा पाने के लिए इसी तरह का तरीका अपनाया था। विष कन्याओं की अवधारणा का उल्लेख मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व के समय से मिलता है। प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार और दार्शनिक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, को विष कन्याओं के निर्माण और उपयोग से जोड़ा जाता है। उनकी रचना अर्थशास्त्र में चाणक्य ने जासूसी और हत्या की विभिन्न तकनीकों का उल्लेख किया है, जिनमें शक्तिशाली दुश्मनों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए विष कन्याओं का उपयोग शामिल है। विष कन्याओं का प्रशिक्षण बेहद कठोर और खतरनाक होता था। इन लड़कियों को अक्सर अनाथ या गरीब परिवारों से चुना जाता था। उन्हें नियंत्रित रूप से विष दिया जाता था, जिसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती थी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य था उन्हें झर के प्रति प्रतिरोधक बनाना, जबकि उनके शरीर के तरल पदार्थ दूसरों के लिए जानलेवा हो जाते थे। विष देने की प्रक्रिया। प्रारंभिक परिचय। शुरुआत में लड़कियों को हल्के झर, जैसे कुछ जड़ी बूटियों या सांप के विष के साथ उनके भोजन और पेय में मिलाकर दिया जाता था। धीरे धीरे बढ़ोतरी। महीनों और सालों में जहर की मात्रा और प्रकार बढ़ाई जाती थी। लड़कियों की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया जाता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस प्रक्रिया को सहन कर सकें। शारीरिक प्रशिक्षण। जहर देने के साथ ही लड़कियों को शारीरिक फिटनेस, युद्ध कौशल और जासूसी तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा विष कन्याओं को मानसिक रूप से भी प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें निडर, चालाक और अपने स्वामी के प्रति वफादार बनने की शिक्षा दी जाती थी। यह मानसिक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें दुश्मन के बीच घुसपैठ करनी होती थी, विश्वास हासिल करना होता था और बिना हिचकिचाहट अपने मिशन को पूरा करना होता था। विष कन्याओं की कथा के इर्द गिर्द कई मिथक और कहानियां हैं, जो उतनी ही दिलचस्प हैं जितनी डरावनी। इन कहानियों में विष कन्याओं को लगभग अलौकिक प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है, जो केवल एक चुंबन या खरोंच से ही किसी की जान ले सकती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है मौत का चुंबन। कहा जाता है कि विष कन्या एक पुरुष को सिर्फ चुंबन से मार सकती थी, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद जहर उसके लार के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाता था। यह क्षमता उन्हें नजदीकी संपर्क में होने वाली हत्याओं में विशेष रूप से प्रभावी बनाती थी। एक और प्रसिद्ध मिथक के अनुसार विष कन्याएं शापित प्राणी थीं, जिन्हें अकेलेपन और खतरे भरे जीवन के लिए अभिशप्त किया गया था। उनके विषैले स्वभाव के कारण वे कभी भी सामान्य मानवीय संबंध नहीं बना सकती थीं, क्योंकि उनका स्पर्श भी दूसरों के लिए घातक हो सकता था। विष कन्याओं को भारतीय साहित्य, फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में कई बार चित्रित किया गया है। इन चित्रणों में ऐतिहासिक तथ्यों को कल्पनाशील कथाओं के साथ मिलाया जाता है, जो उनकी जगह को लोकप्रिय संस्कृति में और मजबूत बनाते हैं। विष कन्याओं का चित्रण विभिन्न तरीकों से किया गया है। कुछ कहानियां उनकी दुखद जिंदगियों को उजागर करती हैं, जबकि कुछ उनकी घातक क्षमताओं पर केंद्रित होती हैं। हालांकि विष कन्याओं की कहानियां दिलचस्प हैं,
यह महत्वपूर्ण है कि हम मिथक और वास्तविकता के बीच अंतर करें। विष कन्याओं के अस्तित्व और उनके प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में अब भी बहस है। विष कन्याओं के व्यापक उपयोग को प्रमाणित करने वाले ठोस साक्ष्य सीमित हैं। अधिकांश जानकारी प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं से आती है, जिनमें इस अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर या रोमांटिक रूप से प्रस्तुत किया गया हो सकता है। हालांकि जहर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रथा का दस्तावेजी प्रमाण है और यह संभव है कि किसी प्रकार का मिथ्रिडेटिज्म प्रचलित रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की अवधारणा संभव है। हालांकि यह विचार कि किसी व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ सार्वभौमिक रूप से घातक हो सकते हैं अधिक विवादास्पद है। आधुनिक विष विज्ञान के अनुसार जबकि कुछ विषों को मिथ्रिडेटिज्म के माध्यम से बेअसर किया जा सकता है, इस हद तक कि एक व्यक्ति चलता फिरता हथियार बन जाए, यह अनिश्चित है। प्राचीन भारत की विषैली महिला हत्याराओं विष कन्याओं की कहानी इतिहास, मिथक और अटकलों का एक दिलचस्प मिश्रण है। ये महिलाएं, जिन्होंने बचपन से ही जहर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा, जासूसी और हत्या के इतिहास में एक अनोखी जगह रखती है, जबकि उनके अस्तित्व की ऐतिहासिक सटीकता पर अब भी बहस होती है। विष कन्याओं की कथा आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है, जो हमें मानव इतिहास के गहरे और रहस्यमयी पहलुओं की याद दिलाती है। आशा है कि आपको आज की रहस्यमयी कहानी बेहद पसंद आई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।